हेलो साथी, ये मैट्रिक्स की तीसरी वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो उनको जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर ये देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या कहना चाहता है ये कि मान लीजिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। इसके बाद कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल सपोज कीजिए मैंने 1 2 3 ले लिया। अब इसके बिलो ये आपकी कौन सी है? प्रिंसिपल डायगोनल है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे क्या हो जाए? सभी एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी, यहां कुछ भी हो सकता है 5 6 7, तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं बउआ? तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर जीरो। ये क्या है? ट्रायंगुलर जीरो, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर जीरो मिलता है, नीचे की तरफ ट्रायंगुलर जीरो मिलेगा, ठीक है। अब एक बात और देखिए कि अगर यहां के एलिमेंट्स को देखें तो ये एलिमेंट्स क्या हैं? इसको हम लोग बोला करते थे A32, इसको हम लोग बोला करते थे A31। इसी तरीके से इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते थे? ये वाला एलिमेंट होता था A21, है ना। तो यहां से एक बात निकल के आ रही है कि अगर जनरलाइज वे में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि कोई एक मैट्रिक्स हमारी Aij m क्रॉस n की ये क्या कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। कब? कब कहलाएगी? व्हेन Aij जीरो फॉर I ग्रेटर देन j, फॉर I ग्रेटर देन j। कैसे पहचाना? यहां देखिए I के प्लेस पर 2 लिखा है, j के प्लेस पर 1 लिखा है, I ग्रेटर देन j। यहां पर देखिए I के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, j के प्लेस पर 1 लिखा हुआ है, मतलब I ग्रेटर देन j। यहां पर देखिए I के प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, j के प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, मतलब I ग्रेटर देन j। समझ में आ गया होगा। तो ये भी मेथड है। मान लीजिए कहीं पर इस टाइप से लिखा जाता है कि एक जनरलाइज मैट्रिक्स दे दी गई और Aij जीरो लिख दिया, बोला I ग्रेटर देन j के लिए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट भी हम बता देंगे याद रखने के लिए। अब आइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अब इसी तरीके से जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे के साइड में जीरो मिले, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के साइड, तो बिलो की जगह क्या आ जाएगा? एबव, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव, ऊपर, द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर, है ना। तो वैसे ही हम फिर से मैट्रिक्स बना देंगे 1 5 7, है ना। और ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल हो गई बेटा। इसके ऊपर के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। यहां आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी बताइए? तो ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर जीरो बोलेंगे। ये सब क्या है? अपर ट्रायंगुलर जीरो। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब जनरलाइज वे में अगर हम लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट होता था? तो ये एलिमेंट होता था 1 2। ये कौन सा एलिमेंट होता था? तो ये एलिमेंट होता था 1 3। ये कौन सा एलिमेंट होता था? तो इस एलिमेंट का नाम होता था 8 2 3। तो अब देखिए यहां से एक बात पता चल रही है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में Aij गिवन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब Aij मेरा जीरो होगा। और कब जीरो होगा बताइए? जब I लेस देन j। कैसे पहचाना? देखिए I के प्लेस पर 2 लिखा हुआ है
और जे के प्लेस पर 3, तो भैया ये छोटा है ये बड़ा है। इसी तरीके से आई के प्लेस पर यहाँ पर देखिए 1 लिखा है और जे के प्लेस पर 2 लिखा है, इसका मतलब 1 तो छोटा ही होगा ना, बड़ा थोड़ा होगा। तो 1 छोटा है और 2 बड़ा है, इसका मतलब आई छोटा और जे बड़ा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 3 लिखा हुआ है, तो एक जो है वो छोटा भाई है और 3 जो है बड़ा भाई है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको बोलेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब गुरुजी हम पेपर में भूल जाएंगे, हम तो पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिए कि हम इधर लिखेंगे आई और इधर लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे आई और फिर लिखेंगे जे। अपर, जहां ये अपर होगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां ये लोअर हो जाएगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ए आई जे इसके लिए भी 0 और ए आई जे इसके लिए भी 0 है ना। तो अगर आई छोटा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर आई बड़ा तो अपर ट्रायंगुलर, अपर का मतलब बड़ा है ना। तो आई को ध्यान रखिए, आई बड़ा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई छोटा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई बड़ा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई छोटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई बड़ा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई छोटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसके लिए? ए आई जे एलिमेंट 0 हुए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एलिमेंट रख लें, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम लोग क्या देखेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दरअसल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं, मतलब कंबाइंडली अगर कोई मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर आप बोलेंगे तो या तो उसके लोअर साइड के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे प्रिंसिपल डायगोनल की, या अपर साइड के, ठीक है। तो कोई पूछे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, तो आप बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि आइदर ऑल द एलिमेंट्स अबव लीडिंग डायगोनल आर इक्वल टू 0 और बिलो द लीडिंग डायगोनल आर इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब या तो ऊपर की हो या नीचे की, उसी में बोला जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फिर हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। आइए, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो पहले फोटो देखें। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होगी? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स हो जाए जिसका एटलीस्ट 1 एलिमेंट इक्वल टू 0 हो जाए, सॉरी 1 एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी हो जाए, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारी कहलाएगी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक। जैसे 1 5 7 8 9 1 प्लस आई, ये भी हमारी क्या हो गई? ये भी मेरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गई। और इससे ज्यादा भी हो सकता है, 1 प्लस आई 2 3 माइनस आई 5 माइनस आई 7 आई 8 9 8 आई, है ना। तो ये भी हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। तो आप यहां बोल सकते हो कि अ मैट्रिक्स इन विच एटलीस्ट 1 एलिमेंट in the form of a plus ib is called complex matrix, ठीक है। क्या लिख सकते हो भाई? लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि a matrix in which at least one element in the form of a plus ib में कोई एक एलिमेंट अगर होगा कम से कम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बताइए? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। भैया समझ गए लल्ला, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके बाद इसका कॉन्जुगेट भी इसी में देख लेते हैं। तो अगर इसी का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाना हो, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में सीधे से ध्यान रखिए कि आई का जो साइन होगा वो हम चेंज कर देंगे। आई का साइन जो होगा वो क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए अगर इसका कॉन्जुगेट बनाए तो इस पर बार लगा देंगे, और अगर ये निगेटिव पॉजिटिव का है आई तो निगेटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का है आई तो निगेटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का है आई तो निगेटिव का हो जाएगा। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में बार लगा देते हैं। अगर पॉजिटिव का आई है तो निगेटिव में हो गया, निगेटिव का आई है तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव का आई है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का आई है तो निगेटिव हो गया।
पॉजिटिव का आई तो फिर से निगेटिव, बस इतना ही सा काम होता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिख दिया जाए चाहे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिख दिया जाए, एक ही बात है, क्योंकि कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ही तो होता है, किसी और चीज का होता है। ठीक है, अब आइए इसका देखते हैं हम लोग ट्रांसपोज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज वाला, क्योंकि ट्रांसपोज से हम लोग हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन बनाएंगे। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बेटा इसको ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए लला? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए थीटा से। बहुत बढ़िया। तो अब ए थीटा क्या होगा बउआ? तो ए थीटा यहाँ लिखा कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट भैया किसका होगा बताओ? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का होगा, तो कॉन्जुगेट कर दीजिए। और फिर लिखा ट्रांसपोज, और फिर इसी का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ऐसा करने पर हमको मिल जाएगा ए थीटा। यहाँ पर ए कौन सी मैट्रिक्स है भैया? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स का निकलता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए कि कैसे किया जाएगा सर। ठीक है, आइए एक मैट्रिक्स लेते हैं अपने मन से। 1 2 i 2i 5i + 3i, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली बेटा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2, ऑफ ऑर्डर 3/2 बेटा। अब हम इसका क्या करेंगे बताइए? तो इसका हम निकालेंगे कॉन्जुगेट। ए बार लगा दिया तो समझ जाइए कॉन्जुगेट निकलेगा। तो रियल का कोई कॉन्जुगेट नहीं होता, तो 1 वही 2 वही, और हमने बताया था कॉन्जुगेट में आई का साइन चेंज करते थे। तो आई पॉजिटिव तो यहाँ आई निगेटिव, यहाँ पर आई पॉजिटिव तो यहाँ आई निगेटिव। ये रियल है, कोई चेंज नहीं, 3 - i, समझ गए होंगे यार। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा बताइए? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब इसके पोज को ट्रांस कर देंगे, बदल देंगे। तो ये अभी क्या है? 3x2, अब क्या बन जाएगी? ये 2x3। क्या बनेगा भाई? ये जो रो है इसको कॉलम बनाइए 1 2, ये जो रो है इसको कॉलम बनाइए -i - 2i। ये वो जो रो है ना ऐसे ऐसे है ना लला, इसको ऐसे ऐसे लिख दो। तो लिख दो लला 5 - 3 - i, समझ गए लला? अब जब इसको पलटा तो इसको भी पलट दीजिए, तो इसको लाइए इधर, उसको ले जाइए उधर, तो 2x3 हो गया। और मुबारक हो, यही क्या है आपका बताइए? यही तो है कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए थीटा से। अब हम लोग इसी के बिहाफ पर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आइए अब हर्मिशियन मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि ए थीटा अगर हम निकालें, मान लीजिए मेरी मेन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए है, तो उसका ए थीटा निकालने पर अगर वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना? तो ए यहां पर क्या लेंगे बताओ? कि इफ ए बी अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, है ना? कॉपी कलम निकाल करके लिखते रहा करो। then it is called हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेकिन कब? हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए थीटा इक्वल टू ए, इफ ए थीटा इक्वल टू ए। अब आपसे बोले कोई कि भैया आप एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो जी अपने मन से आप बनाना भी सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तब तो आप प्रूफ कर लोगे। कोई पूछे कि भैया बहुत आप ज्ञानी बन रहे हैं, जरा हर्मिशियन मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल बताएंगे आप? तो आप अपने मन से बनाना सीखिए कि आप क्या करेंगे बताइए? एक आप डायगोनल मैट्रिक्स ले लेंगे, उस डायगोनल मैट्रिक्स में एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे उसमें? उसमें काम ये करेंगे कि आप डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी आप ले लेंगे, है ना? और जो ये आपके सब डायगोनल्स हैं उनके एलिमेंट का क्या होगा बताइए? कॉन्जुगेट होकर के लिखेगा। जैसे अगर यहाँ पर i लिखा है तो यहाँ उसका कॉन्जुगेट -i लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर 5 + 2i लिखा है तो यहाँ उसका कॉन्जुगेट 5 - 2i लिखा जाएगा। यहाँ अगर 7i लिखा हुआ है तो यहाँ उसका कॉन्जुगेट -7i लिख दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये पक्का श्योर एंड सर्टेन इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो हर्मिशियन ही होगी। आइए करके देख लेते हैं भाई। तो करके अगर देखेंगे तो इसका हम लोग ए बार निकालेंगे। तो ए बार निकालने मतलब कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज होगा किसका, आई का चेंज होगा। तो वन तो रियल है, नहीं चेंज होगा। आई यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है, तो पॉजिटिव में आई है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में 2i है तो ये नेगेटिव में 2i हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव में आई है तो ये पॉजिटिव में आई हो जाएगा। यहाँ रियल हो जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस में 7i है तो ये प्लस में 7i हो जाएगा। यहाँ पर 5 माइनस 2i है तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2i। यहाँ पर प्लस का 7i है बेटा तो माइनस का 7i हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर लिख दिया है। यहाँ पर माइनस i, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 माइनस 2i, यहाँ पर 7i, यहाँ पर 3। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गई। अब इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का बेटा हम लोग ट्रांसपोज करें, है ना, और इसी को तो ए थीटा बोलते हैं। तो यही चीज हम निकालें, अगर ये ए के इक्वल आ गया तो काम हो जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारी क्या है बताइए, रो है, इसको आप कॉलम बना लीजिए। तो 1 माइनस आई, 5 माइनस 2i। ये दूसरी रो है, इसको कॉलम बना दीजिए। तो i 2 7i। ये तीसरी रो है, इसको कॉलम बना दीजिए। तो 5 प्लस का 2i, यहाँ माइनस का 7i, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब जरा आप मैच कीजिए कि क्या ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो आइए मैच करते हैं, 1 यहाँ 1 यहाँ, आई भी यहाँ पर आई भी यहाँ पर, 5 प्लस 2i 5 प्लस 2i, माइनस आई 2 2, माइनस 7i 5 माइनस 2i 5 माइनस 2i, 7i 3 और 3, है ना। तो आप देख पा रहे हैं डिक्टो सेम है। तो अगर डिक्टो सेम है तो ए थीटा किसके इक्वल हो गया, ए के। अगर ए थीटा ए के इक्वल हो गया तो ए का क्या नाम हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए क्या हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब अगली बात आ गई स्क्यू हर्मिशियन की, है ना। अब स्क्यू हर्मिशियन के बारे में सीखें। तो आइए अब स्क्यू हर्मिशियन देखते हैं। स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होगी उसमें ए थीटा जो होता है वो माइनस ए के इक्वल। ए थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ए के इक्वल। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ए थीटा माइनस ए के इक्वल होता है तो हम लोग एक काम करें, इसका एग्जाम्पल भी सेट करें, है ना। तो हमारे हिसाब से निंजा टेक्निक आप अपना लीजिए, तो उससे आपका डिंग 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 नहीं हो, है ना। वरना पता चले थ्योरी लिख लिए और एग्जाम्पल लिखने की बारी है तो डिंग 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 कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में आ नहीं रहा है ना। तो आइए हम आपको निंजा टेक्निक दिखाएं ताकि आपके साथ डिंग 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 ना हो जाए। तो होगा क्या बेटा कि जब कभी भी स्क्यू हर्मिशियन बनाना हो, है ना, तो डायगोनल में अब आप जीरो रख देंगे। ठीक है, और फिर ये जो क्रॉस में जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो कॉन्जुगेट के साथ तो होंगे, लेकिन साइन भी उसका अलग अलग होगा। जैसे क्या मतलब, जैसे ये है 2 प्लस आई, तो इसका तो कॉन्जुगेट यहाँ 2 माइनस आई होगा, लेकिन नेगेटिव के साथ। ये जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस आई, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर 1 माइनस आई तो होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव के साथ। इसी के तरीके से अगर यहाँ पर 7i लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट तो होना चाहिए, लेकिन निगेटिव के साथ। 2 माइनस 7i, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 7i, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आपको दिख जाती है तो आप श्योर एंड सर्टेन आप उसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आइए सर करके देखें। तो आइए करके देखें, इसका कॉन्जुगेट निकालिए। तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2 माइनस आई, क्योंकि आई का ही साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ भी 1 माइनस आई, यहाँ पर भी क्या होगा, निगेटिव अंदर, ये हो जाएगा 2 प्लस आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 7i। इस जगह क्या होगा भाई, निगेटिव अंदर रहेगा, 1 प्लस आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, निगेटिव बाहर रहेगा, 2 माइनस 7i हो जाएगा, और इस जगह पर बेटा 0 हो जाएगा।
ठीक है, अब इसका करेंगे बेटा ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कीजिए, जिसको ए थीटा ही बोलते हैं, है ना, ए थीटा ही बोलते हैं। तो ये रो है, इसको आप कॉलम बना लीजिए। तो 0 2 माइनस आई 1 माइनस आई, यहाँ पर माइनस 2 प्लस आई 0 2 प्लस 7 आई। ये वाली रो इधर कॉलम बनेगी माइनस 1 प्लस आई, यहाँ पर निगेटिव में 2 माइनस 7 आई, और ये 0 है ना। तो यहाँ देखिए ये 0 0 तो सेम है, लेकिन ये एलिमेंट जो है वो इसकी तरह तो दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में। ये एलिमेंट इसकी तरह तो दिख रहा है, लेकिन ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से निगेटिव कॉमन कर लें तो ए बन जाएगा। तो आइए निगेटिव कॉमन करें, तो आप देखेंगे ए थीटा, यहाँ से निगेटिव कॉमन कीजिए, तो बाहर कर लिया भाई निगेटिव, क्या आएगा ये 0। अब ये माइनस में था, अब आ जाएगा प्लस में, 2 प्लस आई हो जाएगा। ये माइनस में था, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि कभी भी आप निगेटिव का मल्टीप्लाई कीजिए चाहे निगेटिव कॉमन कीजिए, ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पॉजिटिव का दिख रहा है तो यहाँ निगेटिव का हो जाएगा, ये 0 तो वैसे ही रहेगा। ये निगेटिव का दिख रहा है तो इस जगह पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव का दिख रहा है तो यहाँ पर निगेटिव का हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव का दिख रहा है तो इस जगह निगेटिव का हो जाएगा, वो तो 0 वैसे ही रहेगा। अब आप अगर मैच करेंगे तो जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वो 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 यहाँ, जो वो यहाँ वहाँ, है ना। गाना बन गया है ना, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो वहाँ, जो यहाँ वो वहाँ, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के कि ए थीटा जो है वो माइनस ए के इक्वल आ गया। तो ए यहाँ पर क्या हो गया भाई, तो ए हो गया स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उसमें हम इसके टाइप को कंप्लीट कर देंगे पूरी तरीके से। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक्स से मिलकर के बनती है, और यूनिटरी मैट्रिक्स जो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन से मिलकर के बनती है, और साथ ही साथ 3 और मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ये 3 जो है आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका एक क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है आपने, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत जल्द ही मैं एक लाइव क्लास लेने वाला हूं, जिसकी पूरी जानकारी उस पर आपको मुहैया करा दी जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।